साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सत्याशोधक दल का निर्माण क्यों किए थे? सत्य की खोज आज भी जरूरी क्यों है? साथियों, सदियों से दो तरह के विचारधारा अथवा तथ्य इस धरती पर चली आ रही है। एक है वैज्ञानिक तथ्य, तो दूसरा है काल्पनिक तथ्य। साथियों, एक वर्ग ऐसा है जो कि झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं और पाखंडवाद को मानते हैं और अपनी विचारधारा को जबरदस्ती थोपने का कई हथकंडे अपनाते हैं। लोगों को अज्ञानता के अंधकार में धकेलने का काम करते हैं। विज्ञान की देन एवं वैज्ञानिक तथ्यों को नकारते हैं। उल्टा सीधा मन गढ़ंत कहानियाँ गढ़ते रहते हैं। लोगों को ठगने, डराने एवं बेवकूफ़ बनाने का काम में लगे रहते हैं। लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम करते रहते हैं। काल्पनिक कथाओं को सही साबित करने का नाकाम कोशिश करते रहते हैं। यहाँ मज़े की बात यह है कि जो लोग इनके मनोजाल में फंस जाते हैं वे उन्हीं के इशारे का शिकार हो जाते हैं। और जब झूठे लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका पलड़ा भी भारी हो जाता है। जब बहुमत की ज़रूरत होती है तो पाखंडवादी लोग एक हो जाते हैं, उनका ही साथ सहयोग मिलता है। इसलिए अंधविश्वास फैलाना उनका धर्म बन जाता है। इन्हीं कुकृतियों का पर्दाफाश करने और पाखंडवाद को काउंटर करने, अपने लोगों को, अपने समाज को अंधविश्वास से मुक्त कराने, प्राकृतिक नियम एवं विज्ञान पर खरा उतरने, सच्चाई को जानने एवं सत्य के मार्ग पर चलने, सत्य का साक्ष्य देने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सत्याशोधक दल का निर्माण किया था, जिससे कि सत्य पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सके। साथियों, आज भी पाखंडवादियों की कमी नहीं है। वही झूठ, वही साजिश, वही फरेब, वही षड्यंत्र का खेल चल रहा है। आज भी लोग अंधभक्त बने हुए हैं, जिनको चंगुल से निकालना ही हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। झूठ का पर्दाफाश करना ही होगा। जैसे कि कहा जाता है कि हमें ब्रह्मा ने पैदा किया, जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि एक पुरुष कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकता। दूसरी बात यह भी है कि कोई भी पौधा हो या जीव बिना बीज का उत्पन्न हो नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो या अन्य प्राणी, नर नारी के मिलन के बगैर संतान की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। बिना कोख एवं समय से पूर्व कभी संतान जन्म नहीं ले सकता। चौथी बात यह भी सच है कि मनुष्य से मनुष्य और जानवर से जानवर, पक्षी से पक्षी एवं मछली से मछली का बच्चा पैदा होता है। मनुष्य का गर्भावस्था कम से कम 9 माह का होता है। इसी तरह अन्य जीवों का गर्भावधि भी अलग अलग होता है। किसी का 3 माह, तो किसी का 6 माह, तो किसी का 12 माह इत्यादि। पांचवी बात यह है कि ये सभी प्रकृति की देन है और इसीलिए प्रकृति के नियमानुसार ही चलता है, इसे बदला नहीं जा सकता है। छठी बात यह भी है कि जो बातें विज्ञान द्वारा प्रमाणित है उसे सभी को मानना ही पड़ेगा। और सातवीं बात यह है कि सच्चाई को कितनों ही छिपाओ, कितनों ही दबाओ, वह सामने आकर ही रहेगा। इसलिए झूठा प्रचार कभी नहीं टिक पाएगा और सच्चाई सामने आकर ही रहेगा। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 2 तरह की मान्यता है। एक है विज्ञान यानी सच्चाई पर आधारित, तो दूसरा है पाखंडवाद यानी झूठ पर आधारित। धरती की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान अलग बताता है तो पाखंडवाद अलग तरीके से बताता है। जीवों की सृष्टि के बारे में वैज्ञानिक मान्यता अलग है तो
पाखंडों की कल्पना अलग है। विज्ञान के अनुसार मानव एक समान, किंतु पाखंडियों के अनुसार इंसान के 4 वर्ण बनाए गए हैं। और जो लोग अंधविश्वासी हैं वे इसे सही मानकर बैठे हैं, किंतु ज्योतिबा फुले इसे नहीं मानते थे, जिसका पर्दाफाश गुलामगिरी नामक किताब में किया है। साथियों, आज भी इन सवालों को उठाना जरूरी हो गया है कि हमें किसने बनाया, भगवान ने या माता पिता ने? स्वर्ग एवं नरक है या नहीं? मरने के बाद ही स्वर्ग क्यों, जीवितों के लिए क्यों नहीं? पृथ्वी 9 ग्रहों में से एक ग्रह है, तो उसका ग्रहण क्यों लगता है? कोई भी ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय छाती से, वैश्या पेट से और शूद्र पैर से कैसे पैदा हुए? क्या मुंह में, हाथ में, पैर में, पेट में गर्भधारण हो सकता है? यानी भगवान भी ये काम नहीं कर सकता जिसे आज इंसान ने कर दिखाया है। साथियों, क्या यह संभव है? आज भगवान ने इंसान को बड़ा एवं छोटा क्यों बनाया? आज ब्राह्मण बड़े एवं शूद्र छोटे कैसे हो गए हैं? बिना गर्भधारण का संतान की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? इंसान के पेट से बंदर और मछली के पेट से इंसान कैसे पैदा हो सकते हैं? धरती माता है या ग्रह? गाय माता है या पालतू पशु? माता तो वही है जो कि हमें जन्म दिया है, किंतु आज उन माता की कदर क्यों नहीं? हाथी देवता है या जंगली जानवर? साथियों, सूरज जो कि पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है और आग का गोला है, उसे कोई निगल कैसे सकता? उसे ग्रहण कैसे लग जाता है? पृथ्वी की सृष्टि चंद समय में कैसे संभव हुई? यह तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इस तरह पाखंडवाद के चक्कर में हम अपने वास्तविक भगवान से भटक गए हैं। प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, माता पिता का अनादर कर रहे हैं, समाज से दूर भाग रहे हैं, राष्ट्र के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यानी ये कैसी व्यवस्था है जहां झूठ की बुनियाद पर अपना समाज खड़ा करना चाहते हैं? इसीलिए यह भी जरूरी है कि सत्य का साक्ष्य देना, सत्य की खोज करना, सत्य का प्रचार प्रसार करना, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना, सत्यशोधक समाज का निर्माण करना। इसके लिए आज भी चाहिए सत्यशोधक सैनिक दल। यदि आप इस सत्य की दुनिया में शामिल होना चाहते हैं तो इस दल में यानी वाम सेप में शामिल होइए। अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं तो सत्य की खोज करिए। मन गढ़ंत दकियानुसी अंधभक्ति की डगर को छोड़ सच्चाई के मार्ग प्रशस्त कीजिए, तभी सत्य की विजय होगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी आज हार पक्की है और जो सत्यवादी हैं उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। यदि जीतना चाहते हैं तो अपने और अपने समाज को मानसिक गुलामी से आज़ाद करना है, और यदि ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने लोगों को जगाइए। आप भी मंदबुद्धि अंधभक्ति का शिकार होकर अपने परिवार, अपने बच्चों एवं समाज के लोगों को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, बर्बाद करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं, जाने अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, तो हम सभी माफ़ी के लायक नहीं हैं। अतः आप सभी को आह्वान है कि इस सत्य की खोज में आपका साथ सहयोग चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। जय जोहार, जय मूल निवासी।